नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है और इसी अवसर पर पुनः कश्मीर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के मुद्दों पर गहनता से चर्चा की जाएगी और इसी पर जो है कम्युनिटी मीट का आयोजन किया गया है। जिसने ये मैसेज किया पहलगाम, उसकी स्पीच के बाद हुआ आपने देखा, और वहाँ दो सिविलियन हिंदू बंधु नाम पर दूसरे का नाम था, उसको मार दिया एक यूएस के राष्ट्रपति को। और इतनी गिरावट। देखिए, आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है। 2001 से हम इसको मनाते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। आज की गोष्ठी का जो थीम हमने रखा था वो रखा था कि पहलगाम मैसेकर, कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदू जीनोसाइड इन कश्मीर। जो कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जाति विध्वंस या जीनोसाइड हुआ, उसी की पुनरावृत्ति का ही एक एक्ट ये पहलगाम मैसेकर हुआ। इस थीम से हमने आज किया। इसलिए भी किया कि हमने भारत सरकार को ये चेताने की कोशिश की कि भाई देखिए, जब तक ना आप समस्या के सही स्वरूप को मानोगे नहीं, आप निराकरण कैसे कर सकते हो। वहाँ पे एक जो युद्ध चल रहा है जिसको आप टेररिज्म कह रहे हो और वो इसको जिहादी वॉर कहते हैं, वो उस जिहादी वॉर का लक्ष्य जीनोसाइड, हिंदू जीनोसाइड है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी या टूरिज्म बाद की बात है, पहला लक्ष्य उसका है जीनोसाइड। हिंदू डेमोग्राफी को कश्मीर की पहले, फिर जम्मू की डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना, डिसइंटीग्रेट करना, ये उसका परम लक्ष्य है। आप जब तक ना इसको मानोगे, आप समाधान नहीं निकाल सकते। ये पहली बात है। समाधान किस तरह निकाला जा सकता है? पहली बात है इसको मानना कि जीनोसाइड हुआ, कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ जीनोसाइड हुआ। फिर जीनोसाइड के खिलाफ एक कानून लाना और उस कानून के तहत फिर रिटर्न और रिहैबिलिटेशन की बात करना। और तीसरी बात ये मानना कि जो ये युद्ध है ये कोई छुटपुट घटना नहीं है, ये एक टोटल वॉर है जो अंदर से भी है चल रहा है और बाहर से भी चल रहा है, जिसको वो लोग जो ये कर रहे हैं उसको जिहाद बोलते हैं। तो आपको इस जिहादी वॉर फॉर्म का रेस्पॉन्स देना है। नहीं तो आप अगर छुटपुट टेररिज्म मान के इसको निराकरण करने की कोशिश करोगे तो आप उस वक्त छुटपुट घटनाओं का ही समाधान करोगे, लेकिन जो ये निरंतरता के साथ हो रहा है उसको नहीं कर पाओगे। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हम समझते हैं राजनीतिक स्तर पे जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट बनाने की बात नहीं, इसका पुनर्गठन पूर्ण करने की बात है। जम्मू को अलग करना और कश्मीर घाटी का विभाजन करना अनिवार्य है और कश्मीर घाटी के विभाजित क्षेत्र में एक एरिया में यूनियन टेरिटरी बना के वहाँ पे हिंदू समाज को स्थापित करना, जो वहाँ से विस्थापित होके आए, ये एक अनिवार्यता बनती है। सिर्फ कश्मीरी हिंदू समाज को रिहैबिलिटेट करने के लिए नहीं, जिहादी वॉर का जवाब देने के लिए, इसको ध्वस्त करने के लिए और इसको फैलने से रोकने के लिए। ये हम आज की गोष्ठी में, आज के दिन इन्हीं विषयों पे हमने बात की। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से कदम उठाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो जाएंगे? देखिए, हम रिऑर्गेनाइजेशन टुकड़ा करना नहीं होता है। अभी आपने देखा कि यूपी को ब्रेक किया गया, तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने एक नई व्यवस्था, एक नए फ्यूचर के लिए, नई शांति के लिए, नई प्रोग्रेस के लिए वहां पे एक व्यवस्था बनाए। यहाँ पे भी हम ये बोल रहे हैं कि आप उन लोगों को तो कम से कम ऑप्शन दो जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था का निर्माण करो। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसका एक असर उन लोगों पे भी पड़ेगा जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो आप एक मॉडल तो बनाओ। तो इसलिए ये टुकड़े करने वाली बात नहीं है, व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था को, एक नई व्यवस्था को बनाने की बात है, जिस व्यवस्था के तहत हम आतंकवाद का भी मुकाबला करेंगे प्रॉपरली और साथ में यहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज का जो, जिसको आप कहेंगे वो फले और फूले, ऐसी प्रोसेसेस को हम यहाँ पे ला सकेंगे। बेसिकली प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रोसेस है पॉन कश्मीर की तरफ से कि एक रिमाइंडर दिया जाए गवर्नमेंट को कि जो स्टैंप हमको मिली है माइग्रेंट नाम से, उसके तहत जो डिनाइल का प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक भी ये रजिस्टर नहीं किया है कि हम एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, हमको ज़बरदस्ती कश्मीर से बाहर निकाला गया है। तो वो एक रिमाइंडर है और हमने एक सोल्यूशंस भी सरकार के पास प्रोवाइड की है। जो एक बिल है जीनोसाइड बिल, सरकार उसको अडॉप्ट करे, जीनोसाइड माने। ऑफिशियली बहुत बार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये माना है, होम सेक्रेटरी ने माना है, इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में भी माना है। तो क्या दिक्कत है, इसको क्यों नहीं मानते कि ये एक जीनोसाइड हुआ? जिस दिन आप जीनोसाइड को एक्सेप्ट करोगे
तो सॉल्यूशंस का रास्ता खुल जाएगा। आप जब तक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सॉल्यूशंस कहां से आएंगे? कानून अगर ये बन जाता है तो कानून बनने के बाद क्या प्रभाव जो है इसका पड़ेगा, क्या आपको लगता है इससे क्या रिलीफ मिलेगा? इससे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ये मान्यता देगी कि इनको फोर्सिबली निकाला गया। तो जब निकाला गया तो जो फेलियर्स है और जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो। उनके साथ आप कैसे रह सकते हैं जब जिन्होंने यही व्यवहार किया, और उसके बाद जो कंटिन्यूड एक प्रोसेस चली पिछले 35 साल में, पूरा खत्म हो गया। जो क्लींजिंग थी, जिसको रिलीजियस क्लींजिंग आप बोलेंगे, वहां कुछ रहा नहीं हमारे पास। इसलिए जो सोल्यूशन है कि सारे हालात को देखकर एक कमीशन बिठाया जाए, वो एक तो ये वापस तो जाना चाहेंगे, वापस जाएंगे और अपने हिसाब से जाएंगे, जिस तरह हमने पन कश्मीर की बात की। रिहेबिलिटेशन के लिए जो है सरकार कई बार जो है वादा कर चुकी है, किस तरह से जो है अस्थायी रूप से नहीं बल्कि स्थायी रूप से जो है रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? स्थायी रूप से जब रिहेबिलिटेट करना है तो पहली बात है उन लोगों ने कोएग्जिस्टेंस रिजेक्ट की, उनके साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जिसको हम पन कश्मीर बोलते हैं। यू हैव टू क्रिएट कश्मीर को 2 हिस्सों में भागों में बांट देना है, पन कश्मीर खड़ा करना है जिसका यूटी स्टेटस होगा टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ रिवर वेतस्ता। वहां आप सारे डिस्प्लेस लोगों को बिसाइए, और जो लोग सारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, वो रह सकते हैं। यही सोल्यूशन है, यही परमानेंट सोल्यूशन है। नॉन रिथोलमेंट होगा, उसका मतलब ये है कि फिर से दोबारा हमारे साथ ऐसा नहीं होगा जो कि अभी तक 7 बार हुआ है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 20 जून यूनाइटेड नेशंस ने मार्क किया है एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का आयोजन होता है। जितने भी रेफ्यूजी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए सॉलिडारिटी और सपोर्ट जनरेट करने के लिए इसका आयोजन होता है। आज के हमारे प्रोग्राम का मेन फोकस है कि बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल क्वार्टर्स से रिसेंटली इवन कुछ सीनियर कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी रिकन्सिलिएशन जैसी बातें हुई हैं। रिकन्सिलिएशन का मतलब कि मतलब संक्षेप में मैं कहूँ तो फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी। आप जाइए और वहाँ पे लोगों से गले मिलिए और आप वहाँ पे बसिए। तो इसको डिसमेंटल करने के लिए पूरा समाज हमारा आज एकत्रित हुआ है। इस प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करने के लिए, खारिज करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर मैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के पर्सपेक्टिव से बात करूं, हालांकि हम रेफ्यूजी नहीं हैं, और रेफ्यूजीज जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि वही रेफ्यूजी माने जाते हैं जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम तो अपने ही देश में, उन्हें बहुत सारे अधिकार उन देशों में भी मिलते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज उन देशों में मिलते हैं, असाइलम मिलता है जहाँ पे वो जाते हैं। लेकिन हमारी ट्रेजेडी उससे भी कई ज़्यादा है, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम अपने ही देश में शरणार्थी, अपने ही देश में रेफ्यूजी का जो है जीवन जी रहे हैं इतने 35 सालों से। तो एक तरह से हम आज आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत समय बीत चुका है, हमारे साथ जो घटा है उसे आप औपचारिक रूप से मानिए कि ये एक जेनोसाइड था, और जेनोसाइड के ऑफिशियल रिकॉग्निशन के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हमें माइग्रेंट कहा जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स, हम ऐसा मानते हैं कि इससे हमारा पूरा कॉज डाइल्यूट होता है, उससे रिड्यूस किया जाता है एक छोटे से इशू के साथ। तो हम चाहते हैं ऑफिशियल रिकॉग्निशन हो जेनोसाइड की, और उसी के साथ साथ भारत सरकार के ऊपर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है जेनोसाइड का कानून लाने की, वो लाया जाए, जिसका ऑलरेडी हमने एक पन कश्मीर के माध्यम से ड्राफ्ट बिल सरकार को दिया है। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के अपने कई मुद्दे हैं और लगातार जो है वह जदोजहद कर रहे हैं, कई बार जो है सरकार से गुहार लगा चुके हैं। और जिस तरह से जेनोसाइड की बात करें तो जेनोसाइड पर जो है कानून लाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ में जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को जो है परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो है रिहेबिलिटेट किया जाए, और कश्मीर में जो है एक पार्ट में जो है इन लोगों को बसाया जाए। ऐसी मांगों को लेकर जो है आज एक कम्युनिटी मीट का आयोजन किया गया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।